हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शिवम। सो आज के वीडियो हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन ऑन दी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑन सेट। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करा था जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी and 25 speak both English and Hindi, and all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English and not Hindi? And how many people speak English? So आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहला डाउट तो यही आता है कि यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा और दोनों में इंग्लिश, कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं ये पूछा है हमसे। सो क्वेश्चन दो हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही क्वेश्चनों में। ठीक है, और इस दोनों डिफरेंस को हम समझेंगे वेन डायग्राम की मदद से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सिंपल ये दे रखा है कि ग्रुप है, उस ग्रुप में 50 लोग हैं और उस 50 लोगों में 35 लोग 35 जो है पीपल हैं वो हिंदी बोलते हैं और 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। हमेशा याद रखना जब क्वेश्चन में आपको बोथ और दो इंग्लिश और हिंदी के दो सेट बनेंगे, दोनों सेट्स के बीच में एंड का यूज़ हो रहा हो वहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना जब बोथ और एंड साथ में आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा इंटरसेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब बोथ एंड एंड आए तो इंटरसेक्शन कर दो, दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। और अगर यहाँ पर एंड की जगह और होता तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? यूनियन। ठीक है, तो याद रखना अगर बोथ एंड एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन लगाना है आपको। अगर और लगा, देखो बोथ को हटा दो, केवल इंग्लिश और हिंदी, तो हम कहते ई यूनियन एच इक्वल टू 25। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें डेटा गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसमें ये भी चीज़ मेंशन कर रखी है कि इन पूरे ग्रुप में सारे ही लोग कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंसान, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है यहाँ पर जो कि कोई सी भी लैंग्वेज ना बोलता हो। ठीक है, हर कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता है। सो जो 50 पीपल हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एन एच हिंदी और यूनियन और इंग्लिश को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एच यूनियन ई हमें क्या दे रखा है? 50। ठीक है, और 35 स्पीक हिंदी, तो हमें एन एच क्या दे रखा है? 35। ठीक है, और हमें दे रखा है 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सो ये हमें क्या दे रखा है? इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू, सो एच इंटरसेक्शन ई हमें कितना दे रखा है? 25 हमको दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें? देखो, अब आपको ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रहता है, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्या यहाँ से आप एन ई की वैल्यू निकाल लोगे? क्योंकि आपको सारी ही वैल्यूज़ तो दे रखी हैं, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और एन ई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर पुट करके। ठीक है, सो हमें यूनियन हमें कितना दे रखा था? 50, और जो हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं? 35 प्लस एन ई हमें निकालना है, और कॉमन कितने हैं? इंटरसेक्शन कितना दे रखा था हमें? 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितना देंगे? 40। ठीक है, सो 40 पीपल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहला डाउट ये आता है कि भाई ये आंसर है किस पार्ट का? ठीक है, सो अब मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो
हमारे पास एक सेट था हिंदी का और एक सेट था इंग्लिश का, ठीक है, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। जब मैं आपसे बात कर रहा था कि क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हमें दे रखा है, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। सो इस सेट में हम कौन से लोग आएंगे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हम बताओ ऐसे हम क्या बोलते हैं। देखो ये इंग्लिश वाला सेट है, तो जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ ये क्या है, ये केवल वो लोग हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। जबकि जो हमें कॉमन है, कॉमन कितना दे रखा था हमें 25, है ना। क्वेश्चन में हमें 25 क्या दे रखा था हमको, कॉमन, हिंदी और इंग्लिश का कॉमन, मतलब ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, है ना, ये कॉमन पार्ट होता है। ये हमें 25 दे रखा था, हमें निकालना है ये वाला पार्ट, ठीक है। और हमने निकाला क्या है, ये इंग्लिश। तो जो इंग्लिश सेट है ये पूरा सर्किल है एक। जो टोटल आपका टोटल ऐसे लोग जो कि इंग्लिश बोलते हैं वो कितने, 40। सो ये मैटर नहीं करता कि उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है, उसमें सारे ही इंक्लूड आ गए। अब वो लोग हिंदी इंग्लिश ही बोलते हों या फिर वो लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलते हों। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सो हमको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। हमको क्या दे रखा कि हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश को मैं बता चुका हूँ, ये पूरा बिगर सर्कल, ठीक है, ये पूरा इंग्लिश का सेट है। तो ये हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी, 40। अगर आप सोचो जो इंग्लिश पूरा वाला सेट है, पूरा सर्किल इंग्लिश का हमें 40 दे रखा है और जो कॉमन पार्ट है वो 25। अगर मैं 40 में से 25 माइनस कर दूंगा तो मुझे वो लोग मिल जाएंगे जो केवल इंग्लिश बोलते हो, हिंदी नहीं बोलते हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कैसे, देखो इसको लिखते कैसे, इसको स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश में से हिंदी वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो हमको क्या करना है, NE-H हमको लिखना है इस तरह, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे इंग्लिश वाले सेट में से हम कॉमन वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, यही तो कर रहे हैं हम। इंग्लिश वाले पार्ट में से कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश वाला हमें कितने दे रखे थे, टोटल 40। अब मैं 40 में से जो कॉमन दे रखा था वो कितना था, 25, माइनस कर दो इसको, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 15, ठीक है। सो टोटल लोग ऐसे हैं 15 हैं, ठीक है। टोटल 50 ग्रुप में से केवल 15 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हों, और ठीक है। और जो सेकंड पार्ट का आंसर है, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, वो आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।